10 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दोनों साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम जो है इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, समझ गए? तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाई dx हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे dy बाई dx बराबर d बाई dx क्या होगा बताइए? साइन log x का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक ठीक है? तो ठीक है, तो और ठीक होगा, लेकिन आगे देखिए तब ना ठीक रहेगा। अब देखिए कैसे करेंगे। dy बाई dx होगा ना, साइन का करना है, फिर log x का करना है। तो सबसे पहले साइन आता है, तो साइन x का करेंगे। अरे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पर देंगे cos x, x के जगह पर log x दे देंगे। अरे जो रहेगा वो देंगे क्या। अब फिर नजर आता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाय x, तो 1 बाय x दे देंगे। समझ रहे हैं? क्या आ जाएगा? 1 बाय x। तो अब इसको जो लिखेंगे dy बाय dx cos log x, अब बाय x लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो इसको कैसे लिखिएगा? dy बाई dx का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, d बाई dx cos log x बाय क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए ये इसका एंगल है, इंटू नहीं समझना है, समझ रहे हैं? अब देखिए ये कौन सा फॉर्म पे जाता है, तो कहिएगा सर u बाय v के रूप में जाता है, तो बिल्कुल आपका सोच सही है ना। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा d स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर। अरे u बाय v क्या होता है? तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन। अब बटे में v का स्क्वायर भी होता है, तो भी ध्यान देना है। इसका मतलब क्या? तो v इंटू किसका? u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos log x, u इंटू v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस क्या हो जाएगा बताइए? क्या फॉर्मूला क्या होता है? v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u, और u के जगह पे क्या है? cos है। u इंटू किसका आप करेंगे? v का डिफरेंशिएशन बटे में क्या हो जाएगा? v का स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए इससे आगे थोड़ा करते हैं। अब देखिए इससे आगे कैसे करते हैं? डी स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? डी एक्स का स्क्वायर होगा। अब देखिए एक्स, अब यहाँ से क्रम से करना, पहले कोस का फिर log x का होगा। तो कैसे करिएगा देखिए, तो कोस का क्या हो जाएगा? माइनस में साइन होता है, तो माइनस में साइन log x हो जाएगा, फिर से log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x होगा ना इसे। यहाँ तक ठीक है, log x का कर लिए हैं। अब देखिए फिर यहाँ से करेंगे माइनस कोस log x, इसका 1 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस में साइन log x, माइनस में क्या हो जाएगा? cos log x, नीचे में x का स्क्वायर हो जाएगा। अब करते क्या है देखिए, आपका तो मंजिल मिल गया है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन log x प्लस क्या हो जाएगा? cos log x बाय क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। यही आपका आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको ध्यान दीजिए, देखिए बहुत अच्छे तरीका से बताया जाएगा आपको। यदि अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए अब ध्यान देते हैं, आपको क्वेश्चन क्या हुआ
क्वेश्चन है, मान लेते हैं माना कि y बराबर, देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं क्या है, माना कि y बराबर 5 cos x minus 3 sin x। तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। इसका मतलब है सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद y को ऐड करके और 0 लाना है। समझ गए? तो सबसे pहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, तो लिखेंगे कैसे, देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा ना, ये 5 जो है ये कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस x का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस क्या हो जाएगा 3 डी बाई डी एक्स साइन x का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए डी बाई डी एक्स होगा 5 cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में sin x होता है, तो आराम से लिखेंगे माइनस में sin x हो जाएगा -3। अरे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x देंगे। अब देखिए क्या करना है, dy बाई dx का होगा बराबर माइनस में 5 sin x माइनस में क्या हो जाएगा 3 cos x। यहाँ तक तो हो गया है, अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए d बाई डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -5 को कॉमन लेना है, तो -5 डी बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है, sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे, अरे इसके बाद क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अरे cos x का भी डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक आ गया ना समझ में? अब देखिए इससे आगे कैसे बनाएंगे, और डी वाई बाई डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है तो क्या होता है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होता है। तो आराम से इसको लिखिएगा, डी स्क्वायर वाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स का स्क्वायर -5 हो जाएगा, अरे sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x देना -3। अब देखिए क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस में sin x होता है, तो माइनस में sin x दे देंगे। यहाँ तक हो गया ना, थोड़ा सा आगे बढ़िए इसको, डी वाई बाई क्या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस में 5 cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 sin x। यहाँ तक देखिए क्या दिक्कत है आपको, समझ गए ना? अब LHS आपका क्या है, अब LHS आपका है, लिखेंगे ना LHS। LHS आपका क्या है, तो LHS है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई लाना है आपको, इतना बराबर 0 लाना है प्रूफ। अब यहाँ से देखिए जरा, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला है, तो निकला है माइनस में 5। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकला है, तो माइनस में 5 cos x प्लस क्या हो जाएगा 3 sin x होगा। अब प्लस y है तो y का वैल्यू यहाँ पे नजर आता है, तो लिखेंगे प्लस 5 cos x माइनस में 3 sin x। समझ गए बात को? अब क्या करना है, अरे अब जो है आपको नजर आता होगा -5 cos x यहाँ है, अरे यहाँ भी तो प्लस में 5 cos x तो खत्म हो जाएगा। अब देखिए प्लस में 3 sin x, इधर भी माइनस में 3 sin x, खत्म हो गया। अरे सब खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, लड्डू यानी 0 बचेगा। आराम से 0 दीजिए, इसका मतलब LHS से बराबर क्या हो गया, RHS। यही ना आपको 0 लेना था, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर RHS। इसका मतलब है प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए अच्छे तरीका से सीख गए होंगे, अब विश्वास करते हैं आप पर, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज करते रहिएगा इसको। अब
अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या है, तो मान लेते हैं माना कि y बराबर कोस इनवर्स x है। आपका सवाल है कोस इनवर्स x है तो इसको d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर को केवल y के पदों में क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर x नहीं रहना चाहिए, समझ गए। तो माना कि y बराबर कोस इनवर्स x है, मान लेते हैं सवाल आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद यानी इसको करेंगे। देखिए आपको थोड़ा सा देखिए आगे बढ़िए तो क्या दिया हुआ है, y बराबर कोस इनवर्स x, सही है। अब देखिए इसी को कोस इनवर्स x बराबर y तो लिख सकते हैं, कहाँ नहीं लिखेंगे, अरे कुछ नहीं किए हैं, कोस इनवर्स x ये इधर आ गया और y उस साइड चल गया। अब यहाँ से यदि आप x का वैल्यू निकालिएगा, जैसे ही इनवर्स हो जाएगा तो सिंपल में कोस क्या हो जाएगा, कोस y हो जाएगा। ये जो इस आ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा ना, तो कोस y हो गया। यहाँ तक बताइए क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं ना बात को। अब क्या करना है, x बराबर कोस y आ गया, अब थोड़ा सा इसको हल करना है, तो लिखेंगे ना y बराबर आपको है कोस इनवर्स x है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, इसको देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों तरफ। तो आराम से लिखिए dy बाई dx होगा ना, d बाई dx कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा। अरे कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कहिएगा क्या, माइनस में 1 बाय क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, इसका मतलब है कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस का x का स्क्वायर होता है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए आपको। अब देखिए आपको लास्ट में जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव डी डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया है, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर आया है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो d बाय dx हो जाएगा, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये जो है d बाय dx होगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए u बाय v के रूप में, किस रूप में है, u बाय v के रूप में, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है v इंटू, देखिए माइनस तो रहेगा ही, v इंटू u का डिफरेंशिएशन, v इंटू किसका, u का डिफरेंशिएशन माइनस में फिर u इंटू क्या हो जाएगा, देखिए v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर, ये जो पूरा टर्म देखते हैं 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0 होता है, तो ये पूरा जो है 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 हो जाएगा ना, यहाँ से लेना है तो 1 गुना, अब रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है सबसे पहले रूट का करेंगे, रूट x का क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे रूट के अंदर भी करना है, 1 का तो 0 हो जाएगा, अरे x स्क्वायर का करेंगे माइनस x स्क्वायर का, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा बताइए 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे होगा। अब देखिए इससे आगे देखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर, अब जरा देखिए ये माइनस और ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 भी है यहाँ भी 2 है, खत्म हो जाएगा ना।
इसका मतलब क्या है, ऊपर में बचा आपको x बटे क्या बचेगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे में भी बचा है, क्या बचा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके बचा है। अब देखिए इसको आगे क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, जरा सोचिए इसको पलटाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसको पलटना है तो एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे क्या हो जाएगा 1 बाय, नहीं कुछ तो इसके बटे में 1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना, अब x के जगह पर क्या रखना है, कोस y रखना है, मान आया था तभी, तो कोस y हो जाएगा बट रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर y हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर y हो जाएगा, डी स्क्वायर y बाय डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए कोस y नीचे में आपको ये जो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन y हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस रूट अंडर कोस स्क्वायर, क्या होता है, तो साइन का स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर y बाय डी एक्स का स्क्वायर, कोस y साइन होता है कोट, तो कोट हो जाएगा, ये 1 बाय साइन स्क्वायर किसका होता है, तो कोसेक स्क्वायर का, तो कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ध्यान से देखिए। अब देखिए माइनस मिस्टेक हो गया, यहाँ देखिए ये माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अब देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, लेकिन ये भी माइनस है पीछे से, तो ये हो जाएगा तो माइनस एक्स होगा, समझ रहे, यहाँ पर माइनस एक्स होगा। अब देखिए यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस पूरा में होगा ना, अब यहाँ भी माइनस होगा, यही आपका आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे तरीका से लीजिएगा और आगे का सवाल बताते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन से बनाएंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है सो समझिए। आपको दिया हुआ है 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x, आपको प्रूव करना है, क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई बराबर 0 लाना होगा आपको। अब बताइए ये जो y2 देख रही है क्या है, ये y1 क्या है, तो y2 का मतलब होता है क्या, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, मतलब उसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना, कितना बार, 2 बार। अरे y2 को ही जो है इसी को डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, समझ रहे हैं बात को, डी वाई बाय डी एक्स को ही y1 लिखा जाता है, ये बात समझते हैं तो आपको प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब इसको डबल डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद बनाना है, समझ रहे हैं ना। देखिए मान लेते हैं माना कि y बराबर इतना दिया हुआ है, समझ गए, ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी सॉल्यूशन में कर रहे हैं। देखिए अब इसको जो होगा डी वाई बाय डी एक्स होगा ना, तो 3 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा डी बाय कोस log x। पहले बात को आप समझिए कैसे बनाएंगे, उसके बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा तो बनाइएगा। समझ रहे हैं, ऐसे करना है। अब देखिए इसको क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स बराबर होगा 3, अब पहले कोस का होगा, देखिए चेन नियम से, चेन रूल से क्या करेंगे, पहले कोस का करेंगे, फिर क्या log x का डिफरेंशिएशन करना है, तो कोस x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, माइनस में साइन log x होता है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस में साइन x, x के जगह पर log x है तो log x हो जाएगा।
फिर देखिए log x का डिफरेंशिएशन करना है, इसका 1/x होता है तो 1/x हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अरे फिर से क्या करेंगे 4, अब साइन का डिफरेंशिएशन करना है, साइन का कोस होता है तो कोस दे देंगे। अब log x का डिफरेंशिएशन करना है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ऐसे लिख देंगे। यहाँ तक लिखने में क्या दिक्कत है आपको। अब देखिए इससे आगे कैसे करेंगे, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 3 साइन log x/x होगा ना, फिर प्लस 4 cos x बार क्या हो जाएगा, x होगा। देखिए यहाँ पर x को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x ही होगा, इसको इस साइड देंगे, यानी dy/dx बराबर, देखिए पूरे में x का एलसीएम x होगा तो x लिखेंगे, -3 साइन log x, अरे प्लस में कोस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइन के जगह पर साइन का क्या होता है, साइन का कोस x होता है, तो यहाँ पर आपको log हो जाएगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे log x। अब फिर से log x का करेंगे 1/x होगा, ऐसे होगा। चलिए अब ठीक है, अब क्या करेंगे cos log x हो जाएगा। अब देखिए इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है इस x में इसमें गुना हो जाएगा, होगा तो क्या होगा, x dy/dx बराबर -3 साइन log x प्लस क्या हो जाएगा 4 cos log x, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे फिर से बनाते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए यहाँ तक आए हैं, इसके बाद फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, ये इससे आगे लिखना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष पुनः इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा dy/dx, देखिए स्टेप से होगा -3 बाहर हो जाएगा, dy/dx साइन log x, फिर प्लस हो जाएगा 4 dy/dx cos log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे यहाँ जो देख रहे हैं इसको u इंटू v के रूप में ले जाएंगे, अरे किस रूप में, u मानेंगे, इसको v मानिएगा, इसका होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब है क्या करेंगे, u को x को छोड़ दीजिए एक बार। अब देखिए dy/dx का डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx का डिफरेंशिएशन किए, फिर प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए dy/dx को छोड़िए और x का डिफरेंशिएशन करना है, बराबर है तो बराबर। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं -3। अब देखिए ये चेन नियम से, चेन रूल से साइन का करना है, फिर log का करना है, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वह कोस होता है तो कोस देंगे, देखिए इंटू कोस हो जाएगा, log x हो जाएगा। अरे cos x होता है ना, x के रूप में log x है तो ये हो जाएगा। फिर अब देखिए log x का भी डिफरेंशिएशन करना है तो log x का हो जाएगा 1/x, समझ रहे हैं। अब देखिए प्लस है तो प्लस 4 गुना, फिर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस में sin x, तो माइनस में sin log x हो जाएगा। अरे फिर से log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा। अब देखिए इससे आगे क्या करते हैं, x dy/dx का जो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका हो जाएगा d²y/dx का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dy/dx इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 लिखेंगे बराबर -3 cos log x बाय क्या हो जाएगा x, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस
4 साइन log x बाय क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन, x जो है एलसीएम ले लीजिएगा, तो x माइनस 3 कोस log x क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में 4 साइन log x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक आ गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर वाई को आप y2 लिख सकते हैं, इसीलिए y2 लिख दी। नहीं समझ में आया, देखिए क्या करते हैं, ये जो x है क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसमें भी गुना होगा x से और इसमें भी होगा, तो करेंगे क्या, x इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखा जाता है, y2 लिख दी, प्लस इसको y1 लिख देते हैं। और देखिए माइनस 3 कोस log x माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन log x, ये हो गया आपको। अब देखिए LHL से चलेंगे, कैसे चलेंगे, LHL से, LHL में जो पार्ट है, LHL क्या है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0। इसका मतलब देखिए एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, यानी इस सब को हल करके क्या लाना होगा, 0 लाना होगा। अब देखिए यहाँ तक का मान जो है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये देख लिए, ये देखिए ऊपर में इसका मान है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट का जो मान यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा, इसका मतलब है क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी x से मल्टीप्लाई होगा ना, x में इसमें भी होगा, तो यहाँ तक जो है ये रखना है, तो लिखेंगे माइनस 3 कोस log x माइनस 4 साइन log x। अब देखिए प्लस y का मान आपको क्या है, y का मान दिया हुआ है सवाल में, तो यहां से लिखना है 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। अब देखिए माइनस 3 कोस log x और प्लस में 3 कोस log x खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में साइन log x प्लस में साइन log x खत्म हो जाएगा, बराबर में 0 बचा, यही होता है LHS बराबर RHS, यही प्रूव हो जाता है। समझ रहे हैं, देखिए यहाँ से कुछ नहीं किए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर को आप y2 भी मान सकते हैं और इसको dy बाय डी एक्स को y1 मान सकते हैं, x में इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। अब क्या किए हैं, यहाँ से इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया है, समीकरण 1 का मान जो है यहाँ तक देखिए ना, LHS भाग में एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये भाग आपको मिलता है, इस भाग को पूरा लिख लिए, y का मान बैठा दिए हैं तो 0 हो गया। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले नंबर का बनाते हैं। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको प्रूव करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आपको मान लेते हैं, माना कि y बराबर a पे पावर क्या दिया हुआ है, a पे पावर mx प्लस b पे पावर mx क्या है nx है, तो इसको आपको प्रूव करना है डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाय डी एक्स प्लस m n y बराबर 0 लाना है। समझ गए, क्या लाना है, 0 लाना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो ये ध्यान से देखिए, डी स्क्वायर वाई जैसे ही आपको नजर में आता है तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखते हैं, देखिए सॉल्यूशन क्या, y बराबर आपको दिया हुआ है a पे पावर mx प्लस b पे पावर nx, लिखेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बाय dx हो जाएगा। अब देखिए एक कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा
एम एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, एक कांस्टेंट है, जैसे 2 e पावर x रहेगा, इसको कैसे करिएगा, 2 को बाहर कर देंगे, e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, ये बाहर हो जाएगा, एक कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसीलिए इसको बाहर कर दिए हैं। अब देखिए e पावर mx इसका डिफरेंशिएशन करना है, अरे फिर से भी बाहर हो जाएगा, e पावर nx का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ तक, dy बाय dx बराबर a। अब क्या होगा, e पावर mx का डिफरेंशिएशन, अरे e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पावर x से होता है, लेकिन यहाँ पर mx है, e पावर mx ही होगा, लेकिन फिर से थीटा का डिफरेंशिएशन यानी पावर का डिफरेंशिएशन फिर से करना है। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, इसका e पावर mx होगा, फिर से mx का डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, समझ रहे हैं। देखिए फिर अब देखिए इसका जो होगा क्या होगा, e पावर n x होगा और फिर से d बाय dx यानी n x का डिफरेंशिएशन। अब अच्छे तरीका से समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए e पावर m x, अब देखिए m x का जो डिफरेंशिएशन होगा यानी m जो है कांस्टेंट हो जाता है, x का 1 हो जाएगा और 1 में m से गुना करेंगे m ही होगा, समझ रहे हैं, प्लस b e पावर n x गुना क्या हो जाएगा, n x का n ही होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो m है इससे हो जाएगा, कांस्टेंट है तो एक साथ लिख लिए हैं दोनों कांस्टेंट को, e पावर क्या हो जाएगा n x, फिर प्लस b n e पावर n x हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो सेकेंड ऑर्डर का आपको मिल जाएगा, तो कैसे करेंगे पता है आपको, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर से इसको कर रहे हैं तो देखिए ध्यान दीजिए, dy बाय क्या हो जाएगा, d बाय dx यानी dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना है। अब यहाँ से देखिए am जो होगा ये कांस्टेंट है आपका, इसको बाहर कर देना है, am किसका डिफरेंशिएशन करना है, e पावर mx का, फिर प्लस bm किसका डिफरेंशिएशन करना है, e पावर nx का, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इसको जो डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy बाय dx का जो डिफरेंशिएशन होगा तो इसका होगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर, तो लिखिएगा कैसे, d स्क्वायर y बाय क्या हो जाएगा, dx का स्क्वायर am। अब देखिए e पावर nx को फिर से डिफरेंशिएशन करना है, इसका हो जाएगा e पावर nx ही होगा, और nx को फिर से डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से देखना है, bn रहेगा ही, e पावर nx का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, e पावर nx ही होगा, तो nx देते हैं, फिर से nx का भी डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से आपको बनाते हैं कैसे बनता है, आपका जो रिजल्ट आया है ये आया है d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर बराबर, अब देखिए m गुना m का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब a m का स्क्वायर e पावर mx प्लस क्या हो जाएगा, b m का स्क्वायर e पावर mx, ये हो गया है, समझ गए। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, अब LHS से बनाएंगे, क्या करेंगे, अब LHS से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ तक आ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको साफ करके फिर से इसको बनाया जाता है। अब देखिए LHS से प्रूफ करना है, LHS लीजिए तो क्या है, आपको क्या प्रूफ करना है, LHS आपका है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस m प्लस m dy बाय dx प्लस mn, y बराबर आपको 0 रहना, ये LHS है। अब देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं सॉल्यूशन में, यहाँ पर साइड में लिख लिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। इसका जो वैल्यू मान रखिए तो क्या हो जाएगा बताइए, इसके जगह पर रखना है am
स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस देना है, m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू निकाल चुके हैं वो है आपका a m ई पावर m x प्लस b n ई पावर n x है। अब देखिए इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस देना है, समझ गए, और m n है तो m n दे देते हैं। और y का मान क्या है, y का मान सवाल में आपको दिया हुआ है, क्या है, a ई पावर m x प्लस b ई पावर n x। यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा आपको। अब देखिए धीरे धीरे अच्छा लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए प्लस क्या हो जाएगा बी एन का स्क्वायर ई पावर एन है। अब क्या करना है, अब देखिए इससे इस पूरा को गुना करना है, समझ रहे हैं बात को। इससे क्या करना, देखिए ऐसे होगा ना, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें इसको गुना करना है, फिर इसमें भी करना है। अब देखिए माइनस एम में और ए एम ई पावर एम एक्स को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस प्लस सबसे पहले माइनस होगा, ए देखिए ए एम का स्क्वायर हो जाएगा ई पावर एम एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे इसको इसमें माइनस एम से गुना करना है, यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ही होगा तो कर रहे। अब फिर इस माइनस एम से इसमें भी गुना करना है, इसका मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी एम एन ई पावर एन एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं। m और n हो जाएगा बी एम एन ई पावर एन एक्स। अब क्या करिएगा, अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी माइनस n से फिर से इसमें गुना करेंगे। देखिए थोड़ा सा टेंशन है मल्टीप्लाई करने में, लेकिन ध्यान दीजिएगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा माइनस ए एन एम ई पावर एम एक्स हो जाएगा। देखिए n से कर रहे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस n यानी माइनस हो गया, तो ए एन एम ई पावर एम एक्स, फिर क्या करना है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए बी एन गुना एन का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर ई पावर क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करना है, अरे इसमें भी गुना होगा नहीं होगा। अब देखिए इसमें इसको करिएगा क्या हो जाएगा एम एन ए, इसको लिख सकते हैं ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी एम एन ई पावर एन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए अब क्या क्या होगा, आप अपने नजरों से देखिए। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, ए एम का स्क्वायर ई पावर एम एक्स कहाँ नजर आता है, ए एम का स्क्वायर ढूंढिए, अरे यहाँ है ए एम का स्क्वायर ई पावर एम एक्स। अरे ये और ये मिलता है तो चल जाएगा, जहाँ जाने का इच्छा होगा वहाँ जाएगा, इसका मतलब कट जाएगा। अब देखिए बी एन का स्क्वायर ई पावर एन एक्स है, इसका मतलब बी ढूंढना है और एन का स्क्वायर। अरे यहाँ पर देखिए सब मिलता है तो आराम से इसको काट दीजिए। अब क्या, अब देखिए माइनस बी एम एन यानी बी एम एन को ढूंढना है, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ कट जाएगा। क्यों कट रहा है, अरे माइनस में प्लस में तो काहे नहीं कटेगा। अब क्या करिएगा, अरे लास्ट पोजीशन में बचा है इसको भी देख लेना है। यहाँ पर ए एन एम है, यहाँ पर ए एम एन है, तो दोनों सब सेम है। एम एन को इधर लिखिए कि उधर लिखिए, अरे मिल गया, इसका मतलब पूरा खत्म हो गया। और जैसे ही पूरा खत्म होगा तो जीरो बचेगा, और जीरो बचेगा इसका मतलब क्या हो गया आपको LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया है, समझ गए। जिस मंजिल का इंतजार था आपको वह मंजिल हासिल कर चुके हैं, इसका मतलब ये सवाल बन चुका है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये आपको 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है यदि y बराबर 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x
है तो दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है आपको। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर 49 वाई लाना होगा आपको। कैसे लाइएगा, देखिए मेरे साथ आप ध्यान देते रहिए, आपको जरूर आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन करना है तो क्या है सवाल आपको, 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर -7x डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy बाय dx हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, 500 को बाहर कर दीजिए। क्यों कर देंगे, क्योंकि अरे कांस्टेंट है, हम तो सीख चुके हैं। क्या हो जाएगा, 600 डी बाय डी एक्स, यानी किसका डिफरेंशिएशन करना है, e पावर -7x को। अब क्या करिएगा, e पावर 7x को डिफरेंशिएशन करना है। e पावर 7x का जो डिफरेंशिएशन होगा e पावर 7x होगा, समझ गए। e पावर 7x, अरे फिर से 7x का भी डिफरेंशिएशन होगा, और 7x का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप 7 भी दे सकते थे। अब देखिए 600 e पावर -7x होगा, अब फिर इससे डिफरेंशिएशन करेंगे e पावर -7x को। चलिए यहाँ देखिए क्या है, e पावर -7x, फिर से -7x का डिफरेंशिएशन करिएगा, क्या हो जाएगा, e पावर -7x, यानी -7x को सिर्फ करना है तो -7x हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, dy बाय dx होगा 500 e पावर 7x। अरे क्या करिएगा, 7x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 7 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और 1 में 7 से गुना करेगा तो 7 ही होगा। प्लस क्या हो जाएगा इसका, 600 -7x e पावर हो जाएगा, इसका -7 होगा, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, -7 dy बाय dx। अब गुना कर दीजिए, 7 × 35 यानी 3500 हो जाएगा, e पावर 7x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 × 4200 e पावर -7x। यहाँ तक तो आ गए, हमको फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना, सेकंड ऑर्डर का निकालना है। थोड़ा सा लॉन्ग होता है, लेकिन क्या करिएगा, आपको सेकंड तक पहुंचना है। थोड़ा मंजिल जाने के लिए कोई भी दूर रास्ता होता है तो कोई दिक्कत न है, देखिए, लेकिन सीखने का कोशिश करिए। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करिएगा, क्या हो जाएगा, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए 3500 बाहर हो जाएगा, dy बाय dx e पावर 7x का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस हो जाएगा, 4200 बाहर हो जाएगा, dy बाय dx e पावर -7x का डिफरेंशिएशन करना है। बहुत आसान है, डी स्क्वायर वाई बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर 3500। अब देखिए e पावर 7x का एक बार होगा, e पावर 7x, और फिर से 7x का डिफरेंशिएशन होगा, इसका 7 हो जाएगा, माइनस 4200 e पावर -7x का -7x हो जाएगा e पावर, और फिर -7x का क्या आ जाएगा, -7 होगा। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं इसको, क्या हो जाएगा बताइए, डी स्क्वायर वाई बाय dx का स्क्वायर होगा। अब इसको गुना करिएगा ना तो 3500 में 7 से गुना करिएगा तो 0 0 7 × 35 27 22 23 24, यानी क्या हो जाएगा 2450, 2400 यानी 2450 हो जाएगा आपको e पावर 7x। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस देंगे। अब इसको गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 0 7 दूनी 14, 7 चौका 28, 29,400 हो जाएगा e पावर -7x। अब क्या करिएगा,
आपको तो ये भाग लेना है। अब देखना है इसमें से यदि 49 कॉमन लेते तो 49 जो कॉमन लीजिएगा ना, तो डी स्क्वायर हुआ बा डी एक्स का स्क्वायर। यदि आप 49 कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 500 ई पावर 7x प्लस बचेगा 600 ई पावर माइनस 7x होगा। बोलिएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए ना, इतना ही होगा। एक बार कर लीजिए, यानी 4900 यानी 500 में 49 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे गुना तो आता होगा, 0 0 9 5 45, क्या हो जाएगा 0 0 5 के 20 हो जाएगा, 0 0 5 4। देखिए आ रहा है, इतना आ रहा है ना। इसी प्रकार से इसमें भी गुना करिएगा, क्या हो जाएगा 29,400 आ जाएगा। इसका मतलब हम 49 कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही कॉमन लीजिएगा ना तो कुछ आपको नजर आता होगा। देखिए 49 होगा। इस पूरा को क्या लिख सकते हैं, 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x को देखिए सवाल में आपको दिया हुआ है, y दिया हुआ है, पूरा हेड राइटिंग में पूरा ऊपर में दिया हुआ है, y बराबर क्या 500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। इसका मतलब क्या है, इस पूरा की जगह पर हम y दे सकते हैं। समझ गए, यही आपको प्रूव करना था। इसका मतलब है इसीलिए RHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। ये आपका प्रूफ हो गया है, समझ गए, प्रूफ हो गया है। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे का सवाल बनाते हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आपको प्रूफ करना है। दिया हुआ है यदि ई पावर y x प्लस 1 इंटू है x प्लस 1 बराबर में देखिए क्या है, बराबर में आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ सवाल, समझ गए, बराबर में 1 दिया हुआ, यानी ई पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है। तो आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर होता है। ये आपको लगा। तो देखिए सॉल्यूशन इसको कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्योंकि ई वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1 दिया, समझ रहे हैं। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो है ये गुना में है, उस कर जाएगा तो भागन हो जाएगा। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हैं ई वाई बराबर 1 बाय एक्स प्लस 1। काहे नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, लिखेंगे ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आपको सवाल बनाना है। सवाल आपका है क्या है, सवाल है ई वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1, ये आपको सवाल है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ई वाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा बराबर डी बाई डी एक्स 1। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अरे बबुआ यहाँ u इंटू वी के रूप में हो जाता है, तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। इसका जो होता है तो u यानी पहले को छोड़ दीजिए, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन यानी x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा प्लस x प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ई पावर y का डिफरेंशिएशन होगा। अरे बराबर में 0 नजर आता है, क्यों, क्योंकि 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा वह 0 हो जाएगा अचर राशि का। अब देखिए यहाँ से आप अपने नजरों से देखिए ई वाई हो जाएगा, x प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा, x प्लस 1 का तो 0 होगा, x का 1 होगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा स्टेप से। प्लस क्या होगा बताइए, x प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, ई पावर y का डिफरेंशिएशन करना है, यानी ई पावर x का क्या होता है, ई पावर x यानी y है तो y, अरे फिर से y का हो जाएगा तो dy का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा बराबर में 0 ना, समझ रहे हैं। अब क्या करिएगा, ई पावर y हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखिए तो देखिए एक बार समीकरण 1 का चर्चा करिए, तो
समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 1, देखिए x प्लस 1 ई पावर क्या है y, तो इसका मतलब ई पावर हुआ x प्लस 1। इस पूरा के जगह पर आप समीकरण 1 से ये जो एक वैल्यू है इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 रख सकते हैं, नहीं समझे क्या। अब देखिए, अरे इसको आप देखिए और इसको देखिए, अरे ई पावर हुआ इधर है तो क्या हो गया, तो दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इधर है किधर है, इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर से क्या है dy बाय dx बराबर 0। अब देखिए इसका मतलब dy बाय dx बराबर ई पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब कुछ और थोड़ा सा देखिए, dy बाय dx बराबर ये जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, यानी माइनस में ई पावर y का जो वैल्यू है यहाँ निकाले थे 1/1 प्लस क्या 1/x प्लस 1 निकाले थे, यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट ऑर्डर का निकला है, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड ऑर्डर का भी करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड ऑर्डर का जो निकालिएगा तो ध्यान दीजिए डी बाय डी एक्स यानी डी वाई बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए u बाय v के रूप में, u बाय यानी माइनस है तो माइनस दे दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट करिए u बाय v के रूप में, तो इसका होता है v इंटू u का डिफरेंशिएशन यानी x प्लस 1 इंटू किसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन, माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका 1 रुकेगा d बाय डी x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन होगा। अब बटे में भी होता है x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए डी स्क्वायर y बाय डी एक्स का स्क्वायर होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, अरे ये भाग जो देख रहे हैं 1 का, अरे 1 तो अचल राशि है, 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा तो वह 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0, यहाँ जो होगा सिर्फ क्या बचेगा, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसका मतलब माइनस 1 हो जाएगा ऊपर में, नीचे में जो होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, ऊपर में बचा -1 और नीचे में बचा x प्लस 1 बचा। देखिए माइनस माइनस तो प्लस में हो जाएगा, प्लस हो गया, इसका मतलब है नीचे में क्या बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा। अरे इस पर है तो एक का स्क्वायर आप दे सकते हैं, इसका मतलब पूरे पर स्क्वायर दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक का स्क्वायर वही हो जाएगा। अब लास्ट पोजीशन आप देखिए तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 1/x प्लस 1 का जो वैल्यू निकला है, क्या निकला है 1/x प्लस 1 का, देखिए डी वाई बाय डी एक्स निकला है, इसका मतलब है हम यहाँ पे देखिए नहीं कुछ, जैसे ये माइनस में है और -1 का जो स्क्वायर होगा तो प्लस में होगा, इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर माइनस दे सकते हैं। और इसका जो वैल्यू निकला है ये क्या निकला है डी वाई बाय डी एक्स निकला है, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, यही आपको प्रूफ हो जाता है, समझ गए। इसका मतलब ये आपका LHS और RHS प्रूफ हो गया है। इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सुसार ले जेते हैं। चलिए ये देखिए एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अरे लास्ट में तो अच्छा से रहिए और अच्छा से ध्यान दीजिए और अच्छा से समझिए इसको। यदि अभी तक इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि कितना मेहनत से आपको ये सवाल बताया गया है आपको खुद पता होगा। आप देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या है सवाल, आपको y बराबर tan इनवर्स x का स्क्वायर है, ये स्क्वायर दिया हुआ है, आपको प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2। जैसे ही y2 नजर आएगा इसका मतलब है d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर निकालना है, प्लस है 2x
और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y1 बराबर 2 लाना होगा। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए, यानी इसको सॉल्यूशन करना है तो बहुत प्यार से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि लास्ट पोजीशन पर आप इस एक्सरसाइज में देख रहे हैं। अब देखिए, तो y बराबर आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएशन करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। चलिए अब देखिए, dy बाय dx होगा d बाय dx। अरे यहाँ पे क्या नजर आता है, इसका tan इनवर्स x का इसका स्क्वायर करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है स्क्वायर का। अब देखिए dy बाय dx बराबर d बाय, देखिए करते क्या है, चेन रूल से पावर में सबसे पहले पावर का होगा, उसके बाद tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब है d tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स x का होल स्क्वायर करना है, अब फिर से करना है d बाय dx, tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब देखते रहना है क्या हो जाएगा। tan ये स्क्वायर है तो स्क्वायर वाले जो है आप समझते हैं, ये पीछे हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। tan इनवर्स दो में से एक घट जाएगा तो एक ही बचेगा, एक को आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब फिर से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, अरे पता है आपको tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर होता है। कहिएगा सर ये तो पता है, अब पता है तो इसीलिए मैं बोल रहे हैं आपको पता है। देखिए अब क्या करना है, बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर देना है। अब क्या करिएगा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और यहाँ पर तो नहीं कुछ तो 1 है तो इसको 1 से करना है इस साइड से। अब देखिए इसको जो करिएगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और dy बाय dx हो जाएगा। इस साइड जो आपको होगा 2 tan इनवर्स x बचेगा। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑर्डर का तो निकल गया, अरे सेकंड ऑर्डर का भी निकालेंगे। जब इतना कर लिए हैं तो एक स्टेप और जाने में क्या दिक्कत है, तो कर सकते हैं। आप लोग वैसे समझदार हैं, आप लोग एक बार में आप समझ जाते हैं क्या। इसको जो फिर से डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब देखिए d बाय dx 1 प्लस x का स्क्वायर dy बाय dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर होगा ना, d बाय dx tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। अब देखिए कुछ आप अपनी नजरों से देखिए, ये जो है u इंटू v के रूप में, अरे किस रूप में है, इसको u इसको v माना है तो आपको पता है बार बार u इंटू v आता है, काहे उसको भूल जाएंगे, और जब बार बार आता है तो बार बार याद रखना है। इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ देना है और dy इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाय dx का, फिर प्लस देंगे। अब इसको छोड़ेंगे dy बाय dx, क्या हो जाएगा d बाय dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करना है बराबर में 2। अरे क्या होगा, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे देखते जाइए, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर प्लस, अब प्लस है तो प्लस देंगे, नहीं देंगे, ऐसा करते हैं dy बाय dx को बाद इसके बाद लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए तो इन्हें तो लिख दीजिए dy बाय dx हो जाएगा। अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, इसका मतलब 2x होगा ना, क्या हो जाएगा बराबर में 2 1 बटे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा। अब क्या करिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको अरे क्या लिख सकते हैं y2 लिख सकते हैं, तो y2 लिखेंगे।
प्लस 2x को पहले लिखिए और dy बाई dx को y1 लिखा जाता है तो y1 लिख देते हैं, बराबर में 2/1 प्लस x का स्क्वायर बचेगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं कुछ तो 1, अरे इसको इससे और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई का बात आता है तो बहुत मन लगता है गुना करने में, नहीं लगता है? तो गुना करने में मन लगेगा, जब लगाइएगा तब ना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर गुना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जिस प्रकार से 2 गुना 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 रहेगा और 2x प्लस है ना 2x, इसमें भी गुना हो जाएगा 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर और y1 बराबर में सिर्फ 2 बचेगा। देखिए आपको ये प्रूफ हो गया ना, अरे इसीलिए LHS बराबर RHS, ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। इसी प्रकार से इस कहानी को यानी एक्सरसाइज 5.7 को यही हम खत्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप लोग से एक बात करना है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। लेकिन यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होता हो समझने में या कोई भी अदर क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, आपको जरूर हम सॉल्यूशन करेंगे, मदद करने का कोशिश जरूर करेंगे।